राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, श्री प्रियालाल सरकार की अत्यंत कृपा हम सभी सखियों पर बरस रही है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा हम सभी सखियों पर बरस रही है। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। बाबा के चरित्र में चल रहा था कि एक गोपी है जो कि स्वयं ही मंजू लीला है। मंजू लीला श्री बाबा के भाव दे का नाम था, मंजू लीला। और जब मंजू लीला इस प्रसंग में जब मंजू लीला मंजरी वो गोपी श्री श्यामा जू से मिली तो उसका हृदय भर आया। उसने जब श्री प्यारी जू के करुणा स्वभाव को देखा, श्री प्यारी जू के रूप लावण्य को देखा, श्री जी के संपूर्ण रूप को देखा, उनकी करुणता को देखा, उनकी दयालुपना को देखा, सहजता को देखा, तो वो जो गोपी थी वो तो देखते के देखते रह गई और आई, सीधा वहाँ से आई और अचेत पड़ गई अपने शैया पर। उसे कुछ भी भान नहीं पड़ा। और जब प्रियतम श्याम सुंदर उसके पास आए अगले दिन तो वो वैसे ही शैया पे लेटी हुई थी। कुछ देर बाद अचेत अवस्था से वो उठी, प्रियतम को देखा, लज्जा के मारे वो उठ पड़ी और बड़ी लज्जा रही थी। वो सोच रही थी प्रियतम श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और मैं ऐसे शैया पे लेटी हुई थी। उसे बड़ा बुरा लगा कि मैंने ऐसा किया। लेकिन जो प्रियतम श्याम सुंदर थे वो तो आज बड़े उत्सुक थे। वो तो जानना चाहते थे कि कल ये गोपी उनकी प्यारी प्राण वल्लभा श्री श्यामा जू से मिली है। उसको उसी बात की श्री श्याम सुंदर को बड़ी लालसा था कि मैं सुनूं कि ये श्यामा जू से मिली तो श्यामा जू ने इससे कैसे व्यवहार किया, कैसे बात किया। उसी को सुनने चाहते थे श्री श्याम सुंदर। तो श्री श्याम सुंदर उसके पास आए और बैठे, उसे बड़ा प्यार दिया और बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम स्वामिनी जू के पास गई थी? तुम्हारे साथ स्वामिनी जू ने कैसा व्यवहार किया? उन्होंने तुम्हें कैसा प्रेम प्रदान किया? तो वो जो गोपी थी तो उसने जैसा जैसा उसके साथ सारा वृत्तांत हुआ था उसने सारा कुछ बता दिया, बिना कुछ छुपाए हुए, बिना कुछ छिपाए उसने सब बता दिया। जब श्याम सुंदर ने वह सुना कि उनकी प्राणेश्वरी श्री राधा ने अपने हाथ से इस गोपी का श्रृंगार किया तो उनके हृदय में बहुत ही प्यार आया, बहुत प्यार उमड़ा और उन्होंने कहा, चल आज मैं तेरा श्रृंगार करूँगा। क्योंकि प्रियतम श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए कि इस गोपी का श्रृंगार स्वयं मेरी स्वामिनी जू, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी प्राणेश्वरी, प्राणवल्लभा श्री राधा रानी ने किया है। आज तो मैं इसका श्रृंगार करूँगा। लेकिन इतना ही सुनते जो ब्रजांगना थी वो तो बड़े संकोच में आ गई। उसने कहा, मैं तो प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा करती हूँ, मैं इनका स्वयं श्रृंगार करती हूँ, तो मैं कैसे प्रियतम श्याम सुंदर से उनकी सेवा स्वीकार करूँ। वो बड़ी लजा गई और वे मना करने लगे कि मैं आपसे सेवा स्वीकार नहीं कर पाऊँगी, आप अब मेरा श्रृंगार मत करिए, ऐसा कहने लग गई। अब प्रियतम श्याम सुंदर क्या ही कर सकते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लजा रही है संकोच में, तो प्रियतम वहाँ से चले गए। श्री राधा किशोरी और प्रियतम श्याम सुंदर से ब्रजांगना को जो अगाध प्यार मिला, इससे उसकी दशा कुछ निराली हो गई थी। उस बीच वो अपने आपे में नहीं थी। फिर पुनः वो श्री राधा किशोरी से मिलने के लिए चल दी। कल की तरह वो आज भी स्वागत का वही उत्साह, सत्कार, वही उल्लास, स्नेह की वही वर्षा थी जैसे वो कल शिव श्यामा जू से मिली थी। श्री राधा किशोरी से जब बात होने लग गई तो उसने प्रियतम श्याम सुंदर के आने का सारा विवरण सुना दिया। ज्यों ही श्री राधा किशोरी जू ने
सुना कि संकोच के अतिरिक्त कारण प्रियतम श्याम सुंदर उसका श्रृंगार नहीं कर पाए, क्योंकि जब श्याम सुंदर कह रहे थे मैं श्रृंगार करूं, तो वो बेचारी संकोच में थी, वो करवा नहीं रही थी। जो ऐसा सुना श्री श्यामा जू ने, तो श्री राधा किशोरी ने उससे कहा, अरे अपना तन मन धन जीवन सर्वस्व उनके लिए ही तो समर्पित है, वैसे ही करें जैसे प्रियतम को प्रिय है। तूने इसे अपना माना है क्या? ये तो प्रियतम का है ना, तो प्रियतम जैसा करना चाहे वो तो उनकी इच्छा है ना। तो उन्हें श्रृंगार करना इच्छा था तो उन्हें करने देना था, उनसे भला कैसा संकोच। ये तन मन धन तो सब उनको समर्पित है ना। ऐसा समझाया श्री राधा किशोरी ने। श्री राधा किशोरी के इन मार्मिक बातों को सुनकर जो ब्रजांगना थी, उसको अपने पे बड़ा संकोच, अत्यधिक पश्चाताप होने लग गया कि ऐसा मैंने क्यों किया। उसके नेत्रों में अश्रुबिंद झलक आए। अब श्री राधा जू ने उसका नख श्रृंगार करना आरंभ किया। इस नवीन सखी ब्रजांगना को पल पल संकोच तो बहुत ही हो रहा था, पर श्री राधा के अतुलनीय प्यार के सामने वह संकोच टिक नहीं सका। जब प्यारी जो पूरा श्रृंगार उस गोपी का कर रही थी, तब जब उस गोपी के वक्ष स्थल पर आई और कृष्ण कृष्ण लिखने का सोचा, अनुरोध किया, तो जो वो गोपी थी वो बार बार कह रही है, आप राधा राधा लिखें, आप राधा राधा लिखें, कृष्ण कृष्ण नहीं। क्योंकि इस राधा नाम के जपने से, राधा नाम के बोलने से जो प्रियतम ने सुख प्रदान किया, वो उनके नाम जपने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, श्री कृष्ण कहने से नहीं हुआ। जब मैंने राधा राधा बोला तो प्रियतम श्याम सुंदर ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। तो गोपी श्री प्यारी उसे कहने लग गई, अब तो मैं राधा ही राधा लिखवाऊंगी, क्योंकि प्रियतम श्याम सुंदर को आपका नाम बहुत प्रिय है, श्री राधा नाम बहुत प्रिय है। अब तो मैं राधा ही नाम लिखवाऊंगी। इस राधा नाम में बहुत गुप्त बातें हैं जो श्याम सुंदर को प्रसन्न कर देती हैं। अब तो मैं राधा राधा लिखूंगी। तब श्री राधा किशोरी ने उसके वक्ष स्थल पर राधा नाम लिख दिया। जब वो ब्रजांगना अपने कुंज में वापस लौट रही थी, तब उसके महान सौभाग्य को देखकर वन के जड़ चेतन, स्थावर व जंगम सभी प्रफुल्लित हो रहे थे। जब उसका मन पूरा श्री प्यारी जू की सेवा में, श्री प्यारी जू के चरणार विंदन में, श्री प्यारी जू के नाम में खोने लग गया, वो सोचने लग गई कि मैं प्यारी जू की हूँ, मैं प्रिया जू की हूँ। पूर्ण रूप से वो प्यारी जू के बारे में समर्पित होने लग गई। तब उसका नाम मंजू लीला से मंजू श्यामा पड़ गया। जिस समय श्री प्यारी जू ने उसके वक्ष स्थल पर राधा राधा लिख दिया था, उसी वक्त उस पर छाप लग गई थी कि वो श्री प्यारी जू की हो गई है। यहाँ से श्री बाबा का भाव देश में नाम मंजू श्यामा हुआ। मंजू श्यामा नाम ऐसे पड़ गया इसलिए क्योंकि श्री राधा किशोरी और श्री श्याम सुंदर की दोनों की अत्यंत प्रीति प्राप्ति थी। श्री मंजू श्यामा का कुछ सेवा ये थी कि वह एक दूसरे को सुख प्रदान करने का विधान रचती थी। जैसे कि अगर कुछ प्यारे प्रियतम श्री प्यारी जू के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो बात श्री मंजू श्यामा लेती और वो प्रदान करती। और जब कुछ प्यारी जू सेवा करना चाहती, तो वो सेवा श्री मंजू श्यामा श्री श्याम सुंदर की करती। इस प्रकार श्री मंजू श्यामा जो हैं, वो श्री प्यारे प्रिया प्रीतम को दोनों को सुख प्रदान करने के लिए सेवा अब प्रदान करने लग गई। जो हमारी महाभाव स्वरूपा श्री विश्वानु नंदिनी
श्री राधा हैं, उनके हृदय में अपार व्यथा है कि मैं अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को किंचित भी सुख दे नहीं पा रही हूँ, दे सकी नहीं। यद्यपि उनके जीवन का एक एक जो श्वास है, उनके हृदय का एक एक जो भी क्रिया है, वो वाणी है, एक एक शब्द है, वो सब सर्वथा सर्वथा हृदय आराध्या श्री श्याम सुंदर के लिए ही है, उनके उनको ही समर्पित है। तब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं श्री श्याम सुंदर के लिए कुछ कर ही नहीं सकी, मैंने कुछ किया ही नहीं। विषभानु नंदिनी बहुत खिन्नता की दारुण भावना से नित्य निरंतर भावित रहती हैं कि मेरे द्वारा प्रियतम की कोई सेवा कभी बन ही नहीं पाई। इस खिन्नता के भाव से सदैव अभिभूत रहने के फलस्वरूप उनके आंतरिक कंद्र में कभी विराम आता ही नहीं। वे कभी ये भर ही नहीं पाए कि वो श्री श्याम सुंदर की कभी ढंग से, पूर्ण रूप से किंचित भी सेवा कर पाए। उनके अंतर की इस अपार व्यथा और अपार कंद्र में आधार पर बाबा कहा करते थे कि कंद्रन की श्री राधिका का जीवन है। ठीक यही व्यथा रसराज नंदन श्री कृष्ण के भी हृदय में आई है कि मैं अपनी प्यारी प्राण वल्लभा प्राणेश्वरी श्री श्यामा जी की कभी कोई सेवा कर ही नहीं सका। जैसे प्यारे के मन में चल रहा है ऐसे प्यारी के मन में चल रहा है, और जैसे प्यारी के मन में चल रहा है ऐसे प्यारे के मन में चल रहा है कि मैं तो अपनी प्यारी जू को कुछ कर ही नहीं सका, और प्यारी जू सोच रही है कि मैं अपने लाडले लाल के लिए कुछ कर ही ना सकी। दोनों अंदर ही अंदर खिन्न है, और यही प्रेम है जहाँ पे भाव हो कि मैं तो अपने प्रियतम के लिए, अपनी प्रिया के लिए कुछ कर ही नहीं सका। इस प्रकार श्री श्यामा जी और श्री नंद नंदन के अंदर ऐसा भाव है। अब इस प्रकार बाबा मंजू श्यामा भाव देह में स्थित हो गए और प्यारे प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करने लग गए और युगल की वो परिचायक बन गए। अब बाबा श्री राधा नाम में खोने लग गए। धीरे धीरे पूर्ण रूप से वो श्री श्यामा जू के नाम में विगलित होने लग गए, खोने लग गए, क्योंकि अब उन्हें प्यारी जू का नाम एकदम प्रिय हो गया था। एक बार की बात है, बाबा रतनगढ़ वाली हवेली में अपने कमरे के अंदर आसन पर बैठे हुए थे और सुबह का समय था। तभी संसार की विस्मृति हो गई, और जग विस्मृत होने के साथ उनको शरीर की भी विस्मृति हो गई। विस्मृति से अर्थ है कि उन्हें भूल गया कि उनकी कोई शरीर है। बाबा के नेत्रों के सामने वह हवेली खो गई, तिरोहित हो गई, और दिव्य वृंदावन का दिव्य निकुंज प्रसाद आविर्भूत होने लग गया। बहुत ही बड़ा विशाल प्रसाद है जो अलौकिक सुंदरता और अलौकिक सुगंध से भरपूर है। हर तरफ हरियाली हरियाली है, हर तरफ एक अलग ही सुंदर सी गंध हो रही है, सुगंध है। इसी दिव्य प्रसाद में, निकुंज में, एक सुंदर स्थान पर श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा किशोरी विराजमान है। इस समय श्री प्यारी जू अकेली हैं। गोपी वृंदावन में श्री प्यारी जू अकेली हैं। पास में ना तो प्रियतम श्री कृष्ण है और ना कोई मंजरी सहचरी है। यदि समीप में कोई है तो उनकी प्रिय सारिका और प्रिय सुख है, जो प्यारी जू को बहुत प्यारी है। सारिका किशोरी की बाई हथेली पर बैठी है और वे अपनी दाहिनी हथेली से सहला रही हैं उस सारिका को, और बहुत धीरे धीरे, बहुत मीठे मीठे से सहलाते हुए श्री किशोरी जू अपने हृदय का सारा प्यार उस सारिका पे उड़ेल रही है। सहलाते सहलाते किशोरी जू ने सारिका से कहा, सारिके, आज से तुमको मेरा एक अभीष्ट कार्य विशेष रूप से करना होगा। ऐसे कहते कहते श्री किशोरी जू ने जिस तरह अपनी बाईं हथेली पर सारिका बैठा रखा था, उसी तरह उन्होंने दाई हथेली पर सुख को भी बैठा लिया और अपनी स्नेह सनी
दृष्टि से सारिका और सुख को नहलाने लग गई, दोनों को नहलाने लग गई। और श्री किशोरी ने कहना शुरू किया कि तुम दोनों से मेरा निवेदन है और तुम दोनों को ही मेरा अभिष्ट कार्य संपन्न करना होगा। तुम दोनों ही जानते हो कि मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम श्री श्याम सुंदर का मधुर नाम मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे निकुंज के मेरे प्रसाद के लिए तुम दोनों ही मुझे श्री कृष्ण का नाम सुनाया करती हो। मुझे सुखी बनाने के लिए तुम दोनों की जो भावना है, मैं उसका अभिनंदन करती हूँ कि मुझे श्री प्रियतम जू का नाम सुनाती हो। पर आज से तुम दोनों अपना क्रम बदल दो, अपना नियम बदल दो। अब से तुम दोनों कृष्ण नाम के स्थान पर राधा नाम सुनाया करोगी। तुम दोनों को लगेगा कि क्या मैं पगली हो गई हूँ, क्या राधा पगली हो गई है कि जो ये अपने प्रियतम का नाम छुटवा कर अपना नाम बुलवा रही है, अपना नाम कहवा रही है। अब तुम दोनों को जो सोचना है सोच लो, लेकिन अब से अगर यहाँ निकुंज में अगर कोई नाम ध्वनि होगी तो वो राधा नाम की ध्वनि होगी। राधा राधा सिमरा जाएगा यहाँ पर, कृष्ण कृष्ण नहीं। क्योंकि राधा नाम यहाँ पे इसलिए सिमरा जाएगा क्योंकि श्री कृष्ण नाम अगर तुम सिमरोगी तो इससे तो केवल मुझे सुख प्रदान होगा ना। अगर तुम दोनों राधा राधा सिमरोगी, राधा राधा जपोगी, तो इससे मेरे प्यारे प्रियतम श्री श्याम सुंदर को सुख मिलेगा और उनको सुख मिलेगा तो उन्हें देख के मैं खुशी होंगी। तो अब से इस महल में केवल श्री राधा राधा जपा जाएगा। और भले ही तुम लोगों को मुझ पे कोई भी आक्षेप करना हो, लेकिन मैं सब सह लूँगी। लेकिन अब से जो नाम होगा वो राधा ही राधा यहाँ गूंजेगा। मेरी सखियाँ तुम दोनों को मना नहीं कर सकती हैं, पर उन सखियों का कहना भी मत मानना। हे प्रिय सारिके, हे प्रिय सुख, आज मैं अपने हृदय का अंतरतम भाव भी तुम दोनों से छिपाऊंगी नहीं। मेरे प्राणाधार हृदयेश्वर को मेरा नाम प्रिय लगता है, इसलिए प्रिय लगने वाले नाम का ही यहाँ पे संकीर्तन करो। और अब श्री कृष्ण से भी की जगह श्री राधा नाम यहाँ पे जपेगा, बोला जाएगा। बस मेरे प्राण वल्लभ के सुख की जय हो। अब मुझे राधा नाम ही सुनाया करो। इतना कहते कहते श्री राधा किशोरी भाव सागर में निमग्न हो गई। इस लीला के भाव को देखते देखते वो जो भाव चल रहा था बाबा के नेत्रों के सामने, वो चला गया, सब चला गया, तिरोहित हो गया। और अब वो संसार में दिखने लग गया, संसार के रूप सब दिखने लग गए। और वे सोच लिए कि उस महाभाव के सागर की लहरों पर बाबा के जीवन का आग्रह, अन्य नाम का आग्रह, जप नियम का आग्रह, सभी आग्रह बह गए और रह गया तो केवल क्या, वे अब राधा नाम जपेंगे। अब उन्होंने ये ले लिया कि अब तो राधा ही नाम होगा, अब जपा जाएगा तो राधा नाम होगा। क्योंकि प्यारी जू अपने महल में उन सारिका और सुख को कह रही थी कि राधा नाम जपो। तो आज से जो बाबा थे उन्होंने भी ये सोच लिया कि अब तो राधा नाम जपा जाएगा। पहले तो बाबा महामंत्र जपते थे, उससे भी पहले शिवोम शिवोहम महामंत्र, उसके बाद फिर राधा कृष्ण का नाम किया करते थे। परंतु अब केवल राधा राधा, मधुर स्मरण और संकीर्तन के परमानंद में महामंत्र और राधा कृष्ण नाम स्वतः विलीन हो गया। अब रह गया तो केवल भीतर क्या रह गया, राधा नाम। अब ये जो प्रसंग था ये तो प्रातः काल का था और उसी दिन संध्या के समय बाबूजी बाबा के पास आकर कहने लग गए, भाई जी महाराज बाबा के पास आकर कहने लग गए, आज आपको एक अति विचित्र बात बतला रहा हूँ। क्या यह कभी उचित ठहराया जा सकता है कि निकुंजेश्वरी स्वयं श्री राधा अपने निकुंज के सुख पिक सारिका को सतत राधा राधा रटने को कहेंगी? जो बात आज ही के दिन श्री बाबा ने प्रातःकालीन देखा कि निकुंज में श्री स्वामी जो बैठी हैं और बैठकर सुख सारिकाओं को कह रही हैं कि
तुमसे अब से श्री कृष्ण की जगह श्री राधा राधा जपोगे। और यही बात संध्या काल में श्री भाई जी महाराज बड़ी विचित्र, बड़ी रहस्यमयी बात कहकर श्री बाबा को बता रहे हैं कि आज निकुंजेश्वरी श्री श्यामा जी ने सारिकाएं पिको से क्या कहा कि राधा राधा जपोगी। तो बाबा को बड़ा ऐसा लगा कि आज सुबह तो ये मैंने सुना, देखा अपने नेत्रों से, और भाई जी महाराज भी अभी यही बता रहे हैं। तो बड़े विस्मय में पड़ के बाबा ने बाबूजी से कहा, भाई जी महाराज से कहा, अब मैंने भी राधा राधा जपना आरंभ कर दिया है। ये सुनकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए, भाई जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद भाई जी महाराज बाबा के पास से चले गए। 3-4 दिन बाद भाई जी महाराज पुनः बाबा के पास आए और कहने लगे, आप पहले षोडश नाम तक महामंत्र जपा करते थे, इसके बाद राधा कृष्ण का जपना आपने आरंभ किया, अब राधा कृष्ण के स्थान पर राधा राधा जप करने लग गए हैं। आगे आप इसे मत छोड़ दीजिएगा, आप बहुत नाम छोड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आप निश्चित मानिए कि अब राधा नाम को नहीं छोड़ूंगा, पर इसी के स्थान आप यह भी निश्चित समझ लें कि अब यह राधा नाम यदि किसी कारण से अपने आप छूट गया तो उस छूटने से रस ही निर्झर हो जाएगा। बाबा के इस उत्तर से भाई जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कमरे के एकांत में अपने सुरीले कंठ से बाबा जब राधा राधा जपते थे ना, तो लोग जो भक्तजन होते थे वो बाबा के राधा राधा नाम को जपने के लिए उनके कमरे के बाहर से झांक झांक के सुना करते थे, मतलब कान लगा के सुना करते थे कि भाई बाबा कितना सुंदर राधा 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 नाम बोलते हैं, उसको सुना करते थे। और अगर बाबा किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बीच बीच में राधा राधा करके बात भी किया करते थे। तो बाबा जब किसी से ऐसे बात किया करते थे तो ए राधा, ओ राधा, ऐसे राधा करके बात करते थे। किसी से भी हमारे में हम लोग ऐसे करके बात करते हैं, लेकिन जब बाबा बात करते थे तो राधा राधा करके बात करते थे। तो तब से लोगों ने सोचा कि अब ये राधा बाबा हैं, क्योंकि ये हमेशा राधा राधा बोलते रहते हैं। तब से बाबा का नाम राधा बाबा पड़ गया। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे कुछ भी हो, बाबा हर समय राधा 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 जपते रहते थे, बोलते रहते थे। अब बाबा के लिए राधा नाम सब कुछ हो चुका था। इसी कारण सबने उनका नाम राधा बाबा रख दिया और जीवन पर्यंत उन्होंने उसी राधा नाम का जप किया। राधा नाम की बहुत महिमा है, जिसका गुणगान हम नहीं कर सकते। श्री प्रियालाल जी की अत्यंत कृपा, ऐसी श्री किशोरी जी की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। श्री प्रिया जी की कृपा से आज के प्रसंग को, बाबा के चरित्र को अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। श्री प्यारे प्रिया लाल अपनी ऐसी कृपा हम सभी भक्तों पर, सखियों पर बरसाते रहें। तो प्रिया प्रीतम सरकार की जय हो, प्रियालाल सरकार की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। और आप सभी सखियों को, आप सभी भक्तों को, आप सभी जनों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र।